Good morning, student. English Unit 4 to be continue. In short, for human, it would suit me just as well if you were mute. In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. In short, for woman it would suit. मुझे ऐसा सूटेबल रहेगा कि आप म्यूट रहो. Me just as well if you were mute. कि जैसे मुझे पता चलता है ना, पता चलने दो. In fact, to make my meaning plain, मुझे भरोसा है कि आप दूसरी बार बोलेंगे नहीं. I trust you will not speak again. और एक चीज़ बाकी रहता है, वो भी बताता है. And may I add one woman's touch. मैं एक और इंसान वाली बात बताऊं, ऐसा बोलता है. Don't breathe open my neck so much. आप जो सांस ले रहे हो, ब्रेथ कर रहे हो, मेरे गर्दन के पास आके क्यों कर रहे हो? स्टोरी भी बता रहे हो और मेरे गर्दन के पास आके ब्रेथ भी कर रहे हो. ज़ोर से बहुत इरिटेट हो रहा है आपकी वजह से. एक्टिविटी 4 मैं आपको वापस से रिपीट करती हूँ. एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी, A.P. हर्बर्ट. इसके ऑथर कौन है? A.B. हर्बर्ट. Dear madam, you have seen this play I ever so it till today. You know the details of the plot, but let me tell you, I do not. यहाँ पर क्या कहते हैं? डियर मैडम, क्या आपने ये नाटक देखा है? मैंने ये नाटक कभी नहीं देखा. क्या आपको ये नाटक की डिटेल्स पता है? लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मुझे नहीं pata. ऐसा कौन कहता है? ऑथर एक लेडी को कहते हैं जो उनके पीछे बैठी हुई है. The author seeks to keep from me the modest identity, and you are not a friend of his if you keep shouting who it is. तो पोइट कहते हैं कि जिसने ये ड्रामा लिखा है, जो लोग स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं मॉडरेस्ट को पहचानूं. आप मॉडरेस्ट के फ्रेंड नहीं हो तो क्यों चिल्ला रहे हो? आप चिल्ला के बता रहे हो कि ये मॉडरेस्ट है. वो आपका फ्रेंड है जो आप बता रहे हो. प्लीज़ मत बताओ, मुंह बंद रखो. हम लोग इसकी आइडेंटिटी पहचानेंगे. वो जिसने लिखा है, वो लोग ऐसा चाहते हैं. वो खुद पहचाने, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. और एक्टिंग करने वाले को भी मज़ा आता नहीं है. The actors in their funny way have several funny things to say, but they do not amuse me more if you have said them just before. जो एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं
उसके अंदर जो कॉमेडी आ रही है तो उनके पास उनकी पंच लाइन है, जो डायलॉग बोलना है ना पंच लाइन उनके पास है, वो लोग बोलेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। आप क्यों बता रहे हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। मेरा मज़ा ख़राब हो रहा है। मुझे हंसी नहीं आ रही है क्योंकि उनके बोलने से पहले आप बोल देते हो। The merit of the drama lies, I understand, in some surprise, but the surprise now must be small since you have just foretold all. मतलब ड्रामा का वैल्यू किसके अंदर है। मैं मानता हूँ कि जो इससे ड्रामा सरप्राइज़ है उनके अंदर है, तो आपकी वजह से कुछ भी सरप्राइज जैसा रहता नहीं है, वो छोटा हो गया है, कम हो गया है। आप सभी चीज़ पहले से बता दे रहे हो। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज़ I in fear a half-wit too, but can understand the pieces without assistance from your nice. आप अपने साथ जिस लेडी को लेकर आए हो ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी स्टूपिड है। आपकी जो भतीजी जो है उसका भी मुंह बंद करवाओ। नाइस मीन्स भतीजी, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बिना मैं ड्रामा समझ सकता हूँ। इन शॉर्ट, फॉर वुमेन्स इट वुड सूट मी जस्ट एज वेल इफ़ यू वेर म्यूट। इन फैक्ट, टू मेक माई मीनिंग प्लान, आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन। मुझे ऐसा सूटेबल रहेगा कि आप म्यूट रहो, कि जैसे मुझे पता चलता है कि चलता है ना, पता चलने दो। मुझे भरोसा है कि आप दूसरी बार बोलेंगे नहीं। और एक चीज़ बाकी रहता है वो भी बताता हूँ। एंड मे आई एड वन वुमेन्स टच, डोंट ब्रेथ अप ऑन माई नेक सो मच। मैं एक और इंसान वाली बात बताऊं, ऐसा बोलता है, आप जो सांस ले रहे हो, ब्रेथ कर रहे हो, मेरे गर्दन के पास आके क्यों कर रहे हो। स्टोरी भी बता रहे हो और मेरे गर्दन के पास आके ब्रेथ भी कर रहे हो ज़ोर ज़ोर से। बहुत इरिटेट हो रहा है आपकी वजह से। यहाँ एक्टिविटी 4 कंप्लीट होती है। अब अपने एक्टिविटी 5 रीड करेंगे। एक्टिविटी 5, मैच ए विथ बी। यहाँ पर हमें मैचिंग दी हुई है, जो ए और बी ये दोनों को हमें क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट में प्लॉट किसके साथ मैच होगा आपको पता है। सेकेंड, बी में आपको जो सेकेंड दिया है वो मैच होगा फर्स्ट का ए, बी के सेकेंड के साथ प्लॉट। तो इवेंट इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले। सेकेंड 6, सेकेंड का डी के साथ मैच होगा टू ट्राई टू फाइंड, गेट और अचीव। 3 नंबर पे आएगा मेरिट। ये 3 सी के साथ मैच होगा इंटरेस्ट। 4 अम्यूज़, ये ए के साथ मैच होगा इंटरेस्ट और गिव प्लेज़र। 5
for told। फाई का किसके साथ मैच होगा? एफ के साथ। टोल्ड बिफोर हैंड, इन फियर, ये किसके साथ मैच होगा? जी के साथ। रिच एंड ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट्स, हाफ विट, ये ई के साथ मैच होगा। स्टूपिड, फॉल, ये आई के साथ मैच होगा। मैनर लेस, पीस, ये एच के साथ मैच होगा। ए कंपोजिशंस इन म्यूजिक, ड्रामा, स्कल्पचर, फ्यूचर एक्सेट्रा। असिस्टेंस, असिस्टेंस के साथ मैच होगा। के में क्या दिया हुआ है? हेल्प। म्यूट, ये एल के साथ मैच होगा। स्पीच लेस, नीस, ये लास्ट जे के साथ मैच होगा। द सन और डॉटर्स ऑफ अ बोथर और ब्रदर और अ सिस्टर। एक्टिविटी 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ अपने क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। What kind of play do you think was the poet watching at the theatre? The poet was watching a suspense or a horror play. The theme of the plot was based on a murder. The play would give surprise by disclosing the murderer's identity in the end. The play also provides fun through the dialogues of some of the characters. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। अब सेकेंड, हाउ डिड द पोएट नाउ दैट द लेडी हैड सीन द प्ले अर्लियर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या? सेकेंड का आंसर क्या है? द पोएट वॉज वॉचिंग द प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम विद ग्रेट इंटरेस्ट। अ लेडी एंड हर नाइस were sitting on the seats behind him. They were talking loudly about the development of the play. Therefore, the poet could make out that the lady must have watched that play earlier. Second answer complete. अब third question, why did the poet get annoyed? Give reason. तो थर्ड का आंसर, द पोएट वॉज वॉचिंग अ सस्पेंस प्ले एट दैट टाइम। अ लेडी एंड हर नाइस behind him were talking loudly about the happening of the play. In a suspense play, if the suspense is revealed beforehand, the charms of watching the play is completely lost. It is also mannerless to talk loudly in a theatre. For this reason, the poet got annoyed. यहाँ थर्ड आंसर अपना कंप्लीट। फोर क्वेश्चन, what is the poet's remark about the lady? Why did he say so? The elderly lady and her niece were talking loudly about the happening of the play. The poet remarked about the young lady that she was a half-wit. The poet felt that she too was mannerless like her aunt.
The poet could understand the play even without the help of that young lady. आंसर फॉर कंप्लीट। अब क्वेश्चन 5 देखेंगे। द पोइट टोल्ड द लेडी टू थिंग्स प्लेनली राइट them in your words. The lady was talking loudly about the plot of the play with her niece. Therefore, the poet was annoyed and addressed the lady as a foul woman. He also told her that she should keep her mouth shut. Secondly, the poet instructed her to behave humanly and not to breathe upon his neck very much. यहाँ अपना एक्टिविटी 6 क्वेश्चन 5 अपना कंप्लीट हुआ। इंग्लिश का चैप्टर यूनिट 4 यहाँ अपना कंप्लीट होता है।